हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो ये जो आपको दिख रही है ये इनके लॉन्ग हेयर पे स्टेप विथ लेयर देना है और ज़्यादा इनकी लेंथ भी कम नहीं करनी है। तो ये वीडियो तो मैं इनके अभी करने जा रही हूँ। और वो जो मैंने फेशियल का डाला वही मॉडल है ये। और इनको बिल्कुल लेंथ भी कम ही नहीं कम करनी थी और बाउंसी लुक भी देना था बालों को। तो चलो मैंने करके दिखाया। बहुत ही पतले और अजीब ही मतलब बाल चिपचिपे बाल थे इनके धोने के बाद भी। तो इन्हीं पे मैं करने जा रही हूँ। और कैसी बनी तो आप बताना मुझे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और देखते अब वीडियो देखने के पहले आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो अब मैं दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इनका ईयर टू ईयर पार्टीशन करूँगी, वाटर करूँगी इनके बालों पे। उसके बाद मैं ईयर टू ईयर पार्टीशन करूँगी। ये देखिए, और बहुत ही लंबे बाल थे ना तो बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे। और ये पहली बार ही कर रहे हो, बोल रहे कि छोटे भी नहीं करना है और लेंथ भी नहीं जानी है और अच्छी भी दिखनी है। तो अब उस हिसाब से मुझे करना था। नहीं तो अगर ये मैं थोड़े सामने के छोटे करते तो और अच्छी दिखती। और उन्होंने बिल्कुल लेंथ कम करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले मैं ये लेयर कट कर रही हूँ। तो मैं अपनी गाइडलाइन मैंने बिल्कुल ही पीछे से गाइडलाइन नहीं निकाली है, अभी लेंथ कम नहीं की है। तो अभी मैं ये देखिए एक ट्विस्ट दे रहे, उनको पूछ रही इतना क्या, तो वो बोल रही हाँ इतना। अभी मैं उस हिसाब से एक ट्विस्ट दे के उतना ये देखिए काट रही है। और देखिए वो हाथ में जितना गया है ना उतना ही काटा है, ज़्यादा नहीं। और बस इसी से मैं स्टार्ट करूँगी उनकी। अब ये मैंने गाइडलाइन तैयार कर लिया और बीच में से अब मैं मांग निकाल लूँगी। और बिल्कुल स्ट्रेट ये करके एक लाइन की पूरी इधर की करूँगी पहले, फिर बाद में उधर की ये करूँगी। देखिए, और अच्छा लग रहा था उनको। और बिल्कुल परेशान भी कर रही थी वो मुझे कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बिल्कुल अपने मन से। कुछ कुछ कस्टमर ने क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपना भी सुनाना चाहिए और थोड़ा सा हमारा भी सुनना चाहिए। लेकिन कोई कोई अपना ही मतलब बोलते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, तो उससे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसी कंफ्यूज हो गई थी उनसे। और बस आईब्रो तो अच्छी बनाई थी। और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं देखिए अब थोड़ी छोड़ छोड़ के उनको लेंथ कम नहीं चाहिए थी। तो ये दूसरा मैंने स्टेप कर लिया। उसके बाद थोड़े थोड़े बाल उठा के आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अच्छी से फिनिशिंग देने के लिए थोड़ा थोड़ा ये करने के लिए मैं धीरे धीरे टेढ़ी कैंची लेके उनसे स्लाइसिंग जैसे ऐसे दूंगी। अब उसके थोड़े बाल लेके फिर मैं और रीचेकिंग करूँगी कि कैसे बना है करके और कितना अच्छा लुक आया है। टेढ़ कैंची की लेनी है आपको, लेयर में टेढ़ करके। और स्टेप के जैसे जो अपन ने ये लिया है जो गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल। और देखिए आप देख सकते हो कि कितने पतले बाल हैं इनके, बिल्कुल पूछ जैसे बाल थे। और करने के बाद अच्छा बाउंसी लुक। और मैंने बिल्कुल लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं की, फिर भी उन्होंने बोला कि छोटे छोटे कर दो। तो थोड़े से करने के बाद भी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर उसके बाद और मैंने उनका और छोटा कर दिया। इससे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी और वो भी। ठीक है, तो अब मैं इस साइड के हो गए। अब मैं इस साइड आ गई हूँ। और ये देखिए इस साइड भी मैं वैसे जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग ही करूँगी। और थोड़े थोड़े लेयर उठा के मैं तो इसको ये दूंगी। तो ये स्लाइस जैसे ज़्यादा एकदम से नहीं करूँगी, छोटे 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 ऐसे काटूंगी, क्योंकि उनको मतलब बाउंसी लुक भी देना चाहिए और अच्छे से भी दिखना चाहिए। तो ये देखिए, और सिल्की के बाल थे तो इनके ऊपर लेयर बहुत अच्छी दिख रही थी। और मैंने इनको बिना सेटिंग के बहुत अच्छा दिख रहा था इनका। ये बोल रही थी सेटिंग नहीं करना, मशीन नहीं लगाना है, तो मैंने नहीं लगाए थे। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा। और उसी अब जो काटे दूसरी लेयर लेके वो जो उसके नीचे से मैं थोड़ी टेढ़ी कैंची लेके वो और काट दूंगी जो एक्स्ट्रा बाल है वो। और फिर जो है और लेयर लेके बस बिल्कुल पतले थे तो तीन बार हो गया था। अगर घने रहते तो थोड़ा टाइम थोड़ी लेयर ले लेते। आप और भी छोटे ले सकते हो पतले, मैं इतने ही लिए थे। और ये देखिए हो गए फाइनल लुक, ये हो गए लेयर। और इसके बाद मैं पीछे ले जाके अच्छे से चेकिंग करूँगी कि छोटे बड़े तो नहीं रहे। ये देखिए, और मैंने आगे के भी इनके बैंक्स कर दिए थे लेकिन उन्हें दिखाई मैंने। अब ये पूरे बाल पीछे ले आई हूँ। और अभी मैं रीचेकिंग करूँगी। और इनको है ना अभी मैं बीच में से उठा के ये स्टेप दूंगी।
ये देखिए टेम्पल एरिया से उठा के बीच वाले डायमंड कट में उठाऊंगी और उसमें मैं है ना एक स्टेप दूंगी। उसके बाद उसी में मैं सेकंड वाले उठाऊंगी और इस तरह मैं उनको स्टेप दूंगी। ये देखिए ताकि बाउंसी लुक अच्छे दिखे। और ये मैं अलग तरीके से करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज इस तरह उठा के उस दूसरे मतलब उठा के आपको दिखाऊंगी, इस तरह भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बीच में से डायमंड्स ये जैसे उठाए हैं और मैं अभी इसको है ना ऊपर 90 डिग्री में ले जाके इसको कट कर दूंगी। ये देखिए और मेरे हाथ का लुक देखिए मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, ये देखिए बिल्कुल। और इसको उठाऊंगी, इसी से मैं और दूसरे मतलब छोड़ूंगी ना, और इसी के ये गाइडलाइन के आधार पे मैं दूसरे बाल उठाऊंगी, नीचे के 2 स्टेप दे दूंगी इसमें बस। और उसके बाद साइड के जाऊंगी और साइड में दूंगी और इसके बाद मैं लेंथ दूंगी बराबर, इसको शेप दे दूंगी। ये देखिए और उठा रही हूँ मैं, और मैं वही उसी के आधार पे मैं वो काट दूंगी, जितना एक्स्ट्रा है ना गाइडलाइन के बाद वो वाले निकाल दूंगी। दिख रहा है आपको? ये देखिए और बस अब मैं ये छोड़ दूंगी और फिर मैं साइड वाले भी वैसे ही करूँगी। पहले उठाऊँगी वो जो ईयर के पास जो रहते हैं वो उठा लूँगी ईयर एरिया के पास से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग और नीचे में जो नेक एरिया के पास रहते हैं वो भी उठा लूँगी। ये देखिए और इसको मैं वो बीच वाले मैंने गाइडलाइन के लिए ले लिए थे, और फिर और नीचे से मैं वही उठाऊँगी, छोड़ते जाऊँगी और उठाते जाऊँगी जितना भी ये रहता है। ये देखिए ताकि बाउंसी लुक और अच्छे से आए। और बस ज़्यादा नहीं, बस 90 डिग्री तक ही मैं उनको ये करूँगी। ऊपर ले जाके आप बोलोगे कि नहीं लिए, मैं ऊपर ले जाके फिर नीचे, और फिर मैं इस साइड भी वैसे ही करूँगी। देखिए इस साइड भी वैसे ही करूँगी। जितना आपको मतलब आखिरी तक रहता है, आप जितनी लेयर दे सकते हो आप उतने स्टेप दे सकते हो इसमें। तो इनको ज़्यादा छोटे नहीं करने थे, इस कारण मैं है ना ये और देखिए आपको दिख रहा है मैं कैसे काट रही हूँ। जो मेरी 2 उंगली में लेके बस वो 2 उंगली के जो बाल है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। और उठाते जाइए और काटते जाइए, जितना आपको लगे आप करते जाइए। बस स्टेप जितनी इसकी बहुत सारी स्टेप रहती है, इसमें बहुत बाल जाते हैं, इससे डरना नहीं है आपको। और मैंने देखिए आपको दिख रहा है कि मैं ज़्यादा लेंथ भी उनकी कम नहीं की। बस कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, इतना ही आप उनको लगना चाहिए। अब हो गया ये, अब मैं और नीचे से रीचेकिंग करूँगी और एक ये करूँगी मतलब मैं अब जो ईयर टू ईयर निकाले थे मैंने उसको ऊपर करके बीच में से गाइड ले लूँगी और उसके अकॉर्डिंग वो मैं काट दूँगी। ये देखिए आप दिख रहा है ना आपको? ये देखिए ये अभी मैं बीच में से थोड़ी सी एक लेयर उठा के और पहले मैं अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगी, अच्छी कोम कर लूँगी, क्योंकि इनके बाद बहुत गूंथ रहे थे और ये थोड़ी मतलब सीधी भी नहीं रह रही थी, बैठ रही थी। देखिए मैं ले लिए और ये अभी अच्छे से कोम करना ज़रूर है, ताकि बीच में गांठ वाट जो रहे वो नहीं रह जाए। और इनके बिल्कुल सिल्की बाल थे, कोई परेशान नहीं थी। और देखिए जितने वो गिरने थे, लेकिन बाकी जो काटे हुए वो नहीं गिरना चाहिए नीचे से। अब ये हो गया, अब मैं और काम से अच्छे से रीचेकिंग करूँगी और उसको साइड ये दूँगी और इसमें वाटर छिड़कूँगी, क्योंकि उनके बाल है ना बहुत उड़ रहे थे और बहुत जल्दी सूख जा रहे थे, तो मैं बार बार उनको वाटर छिड़कना ज़रूरी रहता है बालों पर, क्योंकि उससे ना ये देखिए मैं दिखा रही हूँ उनके कि इतने आ गए लेंथ, सामने वाली थी वो। और गाइज मैं ये बोल रही थी कि कोई मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बोला था कि आप बॉब कट और रसना कट बारबी कट दिखाना, तो मैं दिखाऊंगी, मेरी गुड़िया पे दिखाऊंगी। तो जो शाह है उनसे मैं धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मेरी गुड़िया की बहुत तारीफ़ की है, तो इसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद करूंगी। और उनको जब भी मैं ये वीडियो आएगा तो मैं उनके दिखाने की बहुत कोशिश करूँगी, और जब मेरी गुड़िया के बाल काटूँगी तो मैं उनको दिखाऊँगी। और फिर ये हो गया है। अब मैं इसको यू शेप में वी से इनकी बहुत पतली दिखती है, इस कारण मैं है ना बिल्कुल सेट कर रही हूँ नीचे से, और लेंथ सेट कर रही हूँ और यू शेप दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल, और ये देखिए हो गई इनकी। अब कैसे लग रही है आपको? और देखिए ज़्यादा लेंथ भी नहीं गई है और स्टेप भी बराबर दिख रही, और मैं उनको दिखा रही थी देखिए कैसे। और आपको दिख रहा है ना, बस मैंने इनको है ना ये नहीं किया, मशीन नहीं लगाई। अगर वो लगाते तो वो बिना सेटिंग के कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल लेयर भी दिख रही है और स्टेप भी दिख रहे हैं बिल्कुल यू शेप में। और मुझे और थोड़ा अच्छा मतलब छोटा बड़ा लगा, अनइवन सा लगा, तो वो बाल मैं और काट रही। और बार बार कॉम्ब करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो बाल अभी तो कट जाते हैं, फिर बाद में है ना दिख जाते हैं। फिर उनको और मैंने इसके बाद है ना उनको और स्टेप दिए, क्योंकि उनको और चाहिए थे, बोल रहे थे कि स्टेप दिख नहीं रहे, क्योंकि उनको लेंथ भी नहीं करना था। और अगर
सबसे छोटी लेंथ में शोल्डर तक करती तो और अच्छा दिखता, लेकिन उन्होंने मना भी किया था। ये देखिए, और फिर मुझे ना थोड़ी स्टेप इसमें कम दे, तो मैं और 2-4 स्टेप दिखा रही हूँ, क्योंकि इनके बिल्कुल चिपके बाल थे, वो दिख नहीं रहे थे, बिल्कुल सिल्की थे, और सिल्की में स्टेप नहीं दिखते। और बाउंसी लुक देखिए, आपको दिख ही रहा, पहले के बालों में और अभी के बालों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। और अगर गाइज़ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, देखते हो और लाइक नहीं करते हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए, और कैसा लगता है तो आप मुझे बताइए, और मुझे मेरी कमियां बताइए। मेरे ऐसे 5-6 सब्सक्राइबर ऐसे कि जो मुझे है ना बिल्कुल समझाते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो मुझे। और ये देखिए, इनको मैं दिखा रही हूँ कि इस टाइप के आप करोगे, वो बोल रही थी मुझे करके दिखाइए, तो इस टाइप के। और अगर कैसी लगी होगी गाइज तो आप मुझे बताना ज़रूर, और ये वीडियो आपको मतलब कैसे लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए, ये इनकी लेंथ तो हो गई पूरी तैयार, मैं इनको बार बार दिखा रही थी, वो मतलब बिल्कुल ये देखिए देख रही है और थोड़ी खुश भी हो रही थी। मेरा ये उनका हो गया है फाइनल लुक, और आप कैसे लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।